Hello student, welcome to my channel. Today I am going to teach you chapter 5 arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं। क्या होता है एपी? इट इज़ अ सीक्वेंस, यह एक सीक्वेंस होता है ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन इज कांस्टेंट। यह एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। देखिए सीक्वेंस किसे कहते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर। यानी जितने सारे सीक्वेंस होते हैं उसे आप कह दें कि एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो एक डेफिनिट ऑर्डर में बढ़ता है, एक पैटर्न, एक डेफिनिट पैटर्न में बढ़ता है। जैसे देखिए इस टर्म से इस टर्म आने में 2 ऐड हुआ तो यही रूल आगे भी लगेगा। इसमें 2 ऐड हुआ तो इसमें भी 2 ऐड होगा, इसमें भी 2 ऐड होगा, इसमें भी 2 ऐड होगा। देखिए यानी एक क्या हो गया, इस टर्म से इस टर्म आने में जो रूल लगा यानी जो ऑर्डर लगा वही ऑर्डर्स आगे भी बढ़ रहा है, एक डेफिनिट ऑर्डर में जा रहा है। देखिए 1 से 5 4 ऐड हुआ, फिर 5 में 4 ऐड किए 9, 9 में 4 ऐड किए, एक डेफिनेट ऑर्डर में जा रहा है। देखिए 100 में 5 माइनस हुआ 95, फिर 5 माइनस होगा 90, फिर 5 माइनस होगा 85, एक डेफिनेट ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। एपी दो तरह का होता है। देखिए एपी दो तरह का होता है, एक फिनाइट एपी और एक इनफिनाइट एपी। फिनाइट एपी किसे कहते हैं? जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो सके। जैसे देखिए 2 से लेकर के 70 तक, यानी इसके टोटल नंबर्स आपको पता चलेगा क्योंकि शुरू से लेकर के आखिर तक कितना है हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिसके नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट नहीं होंगे, यानी कहाँ तक ये ख़त्म होगी ये पता नहीं है, शुरुआत तो हुई लेकिन ख़त्म होगी कहाँ ये पता नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? इनफिनाइट एपी। तो इस तरीके से एपी दो तरह का होता है, एक फिनाइट और एक इनफिनाइट एपी। अब इसके आगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिखिए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी एज ए हेडिंग लिख लीजिए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या होता है जनरल टर्म ऑफ एपी? सिंपली इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को जानना है कि किसी एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर एपी इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म ए माने, सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है। अब इसमें हम डी जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। फिर डी जोड़ेंगे, इस पर जोड़ेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, होगा ना। फिर इस पर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। इस तरीके से ए प्लस 4d आगे होगा। ठीक है, तो इस सोन ऐसे कर दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म a1 बोलिए, इसको क्या बोलेंगे आप? a1 बोलिए फर्स्ट टर्म। इसको आप सेकेंड टर्म बोलेंगे a2। ठीक है, इसे आप बोलेंगे a3 थर्ड टर्म, ये इसे बोलेंगे फोर्थ टर्म। इस तरह से बढ़ेगा ना, इसे आप क्या बोलेंगे? फिफ्थ टर्म। ठीक है, चलिए यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि a1 आपका ए कहला रहा है ना फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे क्या आया? ए प्लस डी आया, यानी सेकेंड टर्म है तो उसमें एक कम डी है। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म देखिए ए प्लस 3d था, यानी ए प्लस 3d आया, नहीं 2d, सॉरी 2d। थर्ड टर्म ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म क्या आ रहा है? ए प्लस 3d आ रहा है। तो जब गौर कीजिएगा कि देखिए जब तीसरा टर्म की बात करें तो ए प्लस 2d आया, यानी इसमें एक कम है, डी एक कम है। ठीक है, A4 की बात करें तो ए प्लस 3d आया। A5 की बात करेंगे तो क्या आएगा बोलो? ए प्लस कितना डी हो जाएगा? 4d हो जाएगा, एक कम आ जाएगा। इसी तरह अगर हम A6 की बात करें तो ए प्लस कितना डी हो जाएगा? 5d हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसी तरह आगे हम बोलें कि अगर बता दो, अगर ये n के जगह, मतलब ये छठा टर्म ना बल्कि हम बोलें nवां टर्म, छठा टर्म ए प्लस 5d है, पाँचवा टर्म ए प्लस 4d है, तो हम बोलेंगे nवां टर्म क्या होगा? तो nवां टर्म हमारा होगा ए का, ए सब में ए तो रहता ही है, ए रहने दीजिए। और जिस तरह से 6 था तो 6 माइनस 1 इंटू डी 5d होता था, उसी तरह अगर n है तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला निकला जिसे आप लिख लें, इसे हम
आगे बताएंगे। फिलहाल आप समझ गए कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है। तो जनरल टर्म ऑफ एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। इस तरीके से कोई एपी आगे प्रोग्रेस करता है। ठीक, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आगे इसे ज़्यादा क्लियर करने के लिए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एपी, आपको एपी फाइंड करना है हुज फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं पता है ना, फर्स्ट टर्म को आप ए बोलते हैं, यानी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, ए इज इक्वल टू 5 है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम लोग सिंपली डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, यानी डी इज इक्वल टू कितना दिया है, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो डी होता है, तो डी इज इक्वल टू 3 है गिवन। ठीक, तो इस तरीके से एपी फाइंड करना है। एपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, A1 निकालेंगे। A1 को आप ए ही बोलते हैं, यानी आपका दिया हुआ वैल्यू 5। A2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए ए प्लस कितना डी होता है, 1D होता है, तो ए का वैल्यू 5 एंड डी का वैल्यू 3। इस तरीके से कितना आ गया, A2 का वैल्यू 8 आ गया। A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D। ठीक है, तो ए प्लस मतलब 5 प्लस 2 इंटू डी, डी तुम्हारा 3, तो कितना हो जाएगा 6, 6, 5, 11। ठीक है, A4 निकालिए, A4 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 3D। ठीक, यानी 5 प्लस 3 इंटू 3, तो 9, 5, 14। तो इस तरीके से सो ऑन बढ़ेगा, यहाँ लिख दीजिए सो ऑन, इस तरह से वो आगे जाएगा। तो एपी फाइंड हो गया हमारे सामने। क्या निकला, फर्स्ट टर्म 5, उसके सेकेंड टर्म 8, उसके आगे का टर्म 11, 14, इस तरीके से आगे फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो सीक्वेंस आया वो एपी आ गया। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे देख, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को देखिए। चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस 3, 7, 11, 15, 19 डॉट 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 फॉर्म एन एपी और नॉट। कहता है कि चेक कीजिए कि यह जो सीक्वेंस हमने दिया है 3, 7, 11, 15, 19 डॉट 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 क्या एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक, तो आइए इसको बनाते हैं। सिंपल से आप लिखिए कि यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म कितना है, तो 3 है। A2 कितना है, तो आप 7 बोले। A3 कितना, तो 11 फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ये फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 अगर पूछे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 15, फिफ्थ टर्म का 19 आया। अब बताइए, आपको चेक करना था ना, चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस पता करना रहता है कि कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम आ रहा है या नहीं। तो लिखते हैं हम लोग लेट कॉमन डिफरेंस, सपोज कर लेते हैं डी। चलिए, तो कॉमन डिफरेंस सबके बीच का फाइंड करके चेक करते हैं। चलिए, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 3 कितना वैल्यू निकल गया, 4 निकला ना। अब देखिए, अगर हम इसके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस समय, तो A1, A2, A3, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 7, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब इन दो आगे का भी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, A1, A2, A3, A4, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस A4 हो गया 15 और A3 हो गया 11, तो इस तरीके से भी 4 आ रहा है। इस तरह से आगे हम लोगों ने देखा कि हर बार क्या हो रहा है, सब में 4 4 4 4 आ रहा है ना, 4 4 4, यानी कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम आ रहा है। तो हैंस आप कह दें कि हैंस 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन फॉर्म एन एपी, एक एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे यहाँ लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिया है यहाँ देखिए, इफ़ एपी इज इक्वल टू 5, 15, 25, 35 डॉट 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 डॉट
फाइंड इट्स 20 टर्म, इसका 20वां टर्म फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसका 20वां टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका आंसर के लिए आपको आप ये लिखे कि a इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म होता है, या a1 बोलिए, a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, तो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 10। आपको क्या फाइंड करना था, 20वां टर्म, यानी आपका n का वैल्यू दे दिया है, n का वैल्यू दिया है 20, और आपसे पूछ रहा है कि a20 कितना होगा, a20 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपली इसके लिए आपको जो फार्मूला हमने लिखवाया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको आप लिखेंगे। n के जगह में 20 पुट कीजिएगा तो a20 आ जाएगा इधर, a का वैल्यू आपका 5 हो गया, प्लस n का वैल्यू 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना 10 दिया हुआ है, यहाँ पे डी 10 दिया हुआ है। अब वैल्यू फाइंड कीजिए, ये 5, ये हो जाएगा 19 इंटू 10, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 190 प्लस 5 195। तो आपका 20वां टर्म इसका कितना होगा, इस एपी का 20वां टर्म आपका निकलेगा कितना, 195। आई होप यह अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, इफ़ ए पी इज इक्वल टू 50, इफ़ ए पी इज इक्वल टू 50, 48, 46, 44 डॉट 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 टिल 18। कोई ए पी 50 से लेकर के, है ना, 18 तक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताना है कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे कुछ नहीं करना होगा, आप ए लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि इस एपी में ए कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, डी कितना निकल जाएगा, बोलो डी कितना निकल जाएगा, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 48 माइनस 50, वैल्यू आ जाएगा आपका -2। ठीक, अब आगे देखिए, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी an सपोज करते हैं कि वो लास्ट टर्म एनवा टर्म जो है, एनवा टर्म है 18। ठीक, चलिए आपको फाइंड करना है n, यही ना, इसमें कितने टर्म्स हैं। सिंपली जो फार्मूला है, मेरा मेन फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू तुम्हारा लास्ट टर्म, ये एनवा टर्म आपका दिया हुआ है कितना, 18। ठीक है, और a का वैल्यू 50 दिया हुआ है, प्लस n नहीं मालूम, n रहने देते, -1 इंटू डी कितना दिया है, -2। सिंपली सॉल्व कीजिए, 18 इज इक्वल टू 50 प्लस, जब इंटू करेंगे तो 2 इंटू n हो जाएगा -2n। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 50 और 2 52 हो जाएगा, n -2n। अब बताइए, ये इधर आ जाएगा, 18 माइनस 52 इज इक्वल टू कितना फाइंड हो जाएगा, यहाँ इधर रह जाएगा -2n। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा -34 इज इक्वल टू -2n, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 34/2, तो कट के n का वैल्यू 17 निकला। यानी इसके बीच का जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने होंगे, 17 होंगे। आई होप यह इंट्रोडक्शन क्लास था। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।